हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज हमें पढ़ना है फ्रैक्शन चैप्टर 2 के बारे में, जो कि 7th क्लास का है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और 2.1 कर लिया है। तो आपने अगर नहीं देखा तो जाइए हमारे चैनल पे, वहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो और वहाँ पर देखिए। आज हमें पढ़ना है 2.2। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2.2 के बारे में। चलिए बच्चों, अब हमने दो क्वेश्चन उतार लिया है, इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला कह रहा है फाइंड ए दे रखा है 1/4 ऑफ ए का है 1/4, बी है 3/5, सी है 4/3। यानी हमें 1/4 को तीनों से कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो चलिए फिर निकालते हैं। पहला है हमारा ए, तो फर्स्ट ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्या है 1/4 ऑफ, पहले ए करते हैं सॉल्व 1/4 से, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। तो ये सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 जा 1 आ गया और 4 4 जा 16। तो ये हो गया आंसर हमारा सॉल्व। ठीक है, अब बी क्वेश्चन कर लेते हैं पहले ही का। तो बी है हमारा 1/4 का ऑफ कर लेते हैं 3/5। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 3/5। अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 3 जा 3 और 4 5 जा 20। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, अब चलते हैं इसी के तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा क्या है 1/4 ऑफ 4/3। तो ये है तीसरा क्वेश्चन हमारा। तो 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। तो इसको सामने सामने फिर से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। तो ये भी आंसर हमारा आ गया। तो फर्स्ट का तीनों पार्ट हो गया ए बी सी। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है 1/7 ऑफ 2/9। ये ए पार्ट है। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट। तो 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 2/9 लिख दिया। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया और 7 9 जा 63। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो ए का बी पार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट क्या है 1/7 ऑफ 6/5। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा बी। अब ले लेते हैं 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। तो 1 को 6 से सकते हैं 6, 7 5 जा 35। तो ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, सी पार्ट करते हैं इसका। तो सी पार्ट है हमारा 1/7 ऑफ 3/10। अब इसे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं पहले, 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। अब 1 3 जा 3 हो गया और 7 10 जा 70। तो ये भी आंसर आ गया। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में करना है, अगर पॉसिबल होता है तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सेकंड का फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ए हमारा है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। ये है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन से हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अगर आपने पहले की वीडियो 2.1 या फिर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाइए जाके देखिए, क्योंकि उसमें ये समझा रखा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट 2.2 पे आते हैं, जंप करते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, अब जो आंसर आया हमारा उसको ये न्यूमरेटर से प्लस कर देते हैं, तो 6 + 2 8, तो ये 8 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे करते इन्हें मिटा लेते हैं जो समझाने के लिए लिखा है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/3, भाई अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 8 जा होगा 16 और 3 3 जा 9। अब ये ना 2 के टेबल से कटेगा ना 3 के टेबल से, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर हम। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब चलते हैं सेकंड बी क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या है हमारा, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9। तो इसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14 और 7 9 जा 63। अब ये 7 के टेबल से दोनों डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड कर देंगे। ये गया 2 टाइम में और ये जाएगा 9 बार में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। या आप शुरू में भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 को 7 से काट सकते हैं, तो 2/9 बाद में फिर से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका सी पार्ट करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 3/8 मल्टीप्लाई 6/4, इसे भी सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 और 8 4 जा 32। अब ये डिवाइड होने वाला है किसी के टेबल से, हाँ है, इसके टेबल से 2 के टेबल से होगा। ये 9 बार में आ जाएगा और ये 16 बार में। अब और रिड्यूस होगा ये, तो और रिड्यूस नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 9/16। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब 4 पर, 4 क्वेश्चन पर। यानी 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/3 मल्टीप्लाई 15/8। तो आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 1 जा 5 और 1 8 जा 8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डी पर, डी हो गया, ई पर आते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन। 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये है क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। तो अब ये किसी से डिवाइड होने वाला है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा ये। चलिए अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। जो कि सेकंड का है। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 4/5 मल्टीप्लाई 12/7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो 4 को 12 से करते हैं तो 48 आएगा और 5 7 जा 35। तो ये किसी के टेबल में आएगा दोनों, ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये भी हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर हम, जो कि क्या है देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमने तीसरा क्वेश्चन नोट कर लिया, अब इसे देखते हैं क्या कह रहा है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हमें दे रखा है, उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
ये 7 हम सेकंड क्वेश्चन लिखना भूल गए थे ये। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4। ठीक है, यही क्वेश्चन है। पहले मिड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20 + 1 21/4 2/5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई कर लो सामने सामने। 1 21 जा 21 और 5 2 जा 10। ये हो गया हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले। 5 6 जा 30 + 2 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। क्या आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 2 जा 14 कैरी 1 7 3 जा 21 और 1 22 और ये 5 9 जा 45। अब ये डिवाइड होने वाला नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई 5 1/3। अब मिड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में ले आते हैं। 5 3 जा 15 और 1 16/3 मल्टीप्लाई 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से 3 गया, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अब इधर 1 बचा है तो 8/1 लिखेंगे, लेकिन नीचे वाले 1 की वैल्यू होती नहीं है तो क्या कर देंगे हम, 8 लिख देंगे बस। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, 5/6 मल्टीप्लाई 2 3/7। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो 7 2 जा 14 + 3 17/7 5/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 35 कैरी 3 5 1 जा 5 और 3 6 7 जा 42। ये हो गया आंसर, क्योंकि ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आता है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। चलिए चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। तो इसका 5 पार्ट है, क्या है, 3 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो 5 3 जा 15 + 2 17/5 मल्टीप्लाई 4/7। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 4 जा होता है हमारा 5 7 जा 35। ये हो गया आंसर हमारा। आज की 6 क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। 6 2 3/5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, फ्रैक्शन में है ही नहीं। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 5 2 जा 10 + 3 13/5 मल्टीप्लाई 3/1। ये इक्वल टू डाल लेना, क्योंकि एग्जामिनर इसे जरूर देखते हैं। ठीक है, इक्वल टू डालना जरूरी है। अब 13 3 जा होता है 39 5 1 जा 5। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा 6 क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया है, यही सॉल्व कर लेते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21 + 4 25/7 हो गया मल्टीप्लाई 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5 5 5 जा 25। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 और 7 1 जा 7। ये हमारा 7 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 7 क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हमारे। चलिए अब चलते हैं 4 क्वेश्चन पर।
चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ विच इज ग्रेटर, यानी दोनों में से हमें कंपेयर करके बताना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लोएस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 और 3/4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और 3/5 और 5/8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों में से हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फोर यही कह रहा है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करें। अब फर्स्ट हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन, चलिए लिखते हैं 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 और 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के टेल में, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया 3, 7 2 जा 14, ये आ गया, और 5 से 5 काट देंगे, ये आ गया हमारा 3/8। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी। तो इसका ये क्या है, डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है, कंपेयर करना होता है तो डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए, लाइक फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। दोनों डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं 14 और 8 का एलसीएम। तो 2 के टेबल में दोनों आता है 7 और ये 4 टाइम में, फिर 2 के टेबल में ये 2 बार में, फिर 2 के टेबल में ये 1 बार में, और 7 के टेबल में ये 1 बार में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 बार में है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया हमारा 8, 8 7 जा 56, यानी एलसीएम हमारा क्या आ गया, 56। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम 56 आ गया, तो 3/4 को 3/14 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 56 आ गए। ठीक है, तो 4 से करते हैं, तो 3 4 या 12, ये आ गया। अब 3/8 है, इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर क्या हो, 56 हो। तो 7 से कर लेते हैं, 7 3 या 21। अब 12/56 में और 21/56, क्योंकि दोनों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तब न्यूमरेटर बचा है हमारे पास दोनों का, तो देखेंगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट। तो 21 क्या है, 56 हमारा ग्रेटर है। 21/56 क्या है, 3/8, और सेकेंड है हमारा 3/14। तो हमारा ग्रेटर कौन सा है, 3/8 ग्रेटर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है 1/2 ऑफ 6/7। तो ले लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। अब ले लेते हैं 1 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं पहले। 6 1 जा ये 6 हो गया हमारा, और 7 2 जा 14, और 2 3 जा, इसे 3 से 3 काट देते हैं, 2/7 हो गया। अब इनका भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। टेक द बोथ डिनोमिनेटर एलसीएम। एलसीएम लेते हैं दोनों डिनोमिनेटर का, 14 और 7।
तो ये 2 बार में ये 7 और ये 7 आ गया। अब 7 से ये 1 1, ठीक है। तो 7 2 जा 14 आ गया हमारा एलसीएम। अब 14 है, डिनोमिनेटर 14 है, तो 6/14 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 14 हो जाए, तो 1 1 से कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा। सेकेंड है हमारा 2/7, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 14 आ जाए, तो 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4। अब कंपेयर करते हैं 6/14 और 4/14, दोनों में से कौन सा बड़ा हमारा 6/14 बड़ा है, क्योंकि इसका दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया हमारा। आप नंबर ले लेते हैं, तो 6/14 है, ये सेम नंबर है, और ये 2/7, तो बड़ा कौन सा है, 2/7 है हमारा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पांचों क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो पांचों क्वेश्चन क्या है देखते हैं पहले। सेरा प्लेन प्लांट 4 सैपलिंग इन रो। अब 4 प्लांट लगा रही है वो रो में, ठीक है। रो क्या होता है, मान लो हमारा ऐसे रो में लगा रही है 4 सैपलिंग। इन हर गार्डन, गार्डन में द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4, यानी इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, 3/4 है। इसके बीच का भी 3/4 है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। अब इसके और इसके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसे। चलिए तो लिखते हैं सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent sapling is is 3/4 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर ऑफ रो प्लांटेड सैपलिंग, यानी रो कितने हैं इसके पास, तो रो हमारे हैं 4। अब टोटल नंबर निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 3/4 मल्टीप्लाई 4, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसल, हमारे पास कितना आया 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब निकालते हैं हम द डिस्टेंस बिटवीन 2 फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग के। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो क्या होगा हमारा 3/4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि हमारा रो आ गया है, कितने रो है 3 रो है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 3 या 9/4। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है इसका, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं 2 4 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं 6th क्वेश्चन के ऊपर। चलिए दोस्तों 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लिपिका रीड अ बुक्स फॉर 3/4 आवर एवरी डे, यानी हर दिन क्या है वो इतने घंटे बुक पढ़ती है, ठीक है। शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 डे, अब वो पूरी बुक खत्म कितने दिन में करती है, 6 डे में। हाउ मेनी आवर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड अ बुक,
यानी उसे कितने घंटे लगे पूरी बुक खत्म करने में, अब हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं लिपिका रीड्स अ बुक 3/4 आवर एवरी डे। तो इसे चेंज कर लेते हैं पहले मिड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, 4 1 4 प्लस 3 7/4 हो गया ये। ठीक है, अब वो पूरा बुक कितने दिन में खत्म करती है? शी रीड्स एंटायर बुक इन 6 days। 6 दिन में यानी वो पूरा बुक खत्म कर देती है। चलिए आगे चलते हैं। टोटल आवर टू टेक टू कंप्लीट कंप्लीट ऑल बुक कंप्लीट बुक। चलिए अब लेते हैं 7/4 के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। 7 3 या 21/2। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 10 और 1, ये आ गया। तो अब लिपिका को कितने घंटे की जरूरत है? लिपिका टेक 1/2 आवर टू कंप्लीट एंटायर बुक। ठीक है, उसे 1/2 आवर लगे हैं पूरी बुक कंप्लीट करने के लिए। तो ये 6 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, अब 7 क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। चलिए अब देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। यानी 1 लीटर पेट्रोल में ये क्या हो रही है, 16 किलोमीटर कार चल रही है। How much distance will it cover using 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल? यानी इतने लीटर पेट्रोल में ये कह रहा है कितने किलोमीटर तक चल पाएगी। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं आकार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब सेकेंड है टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितना हमारे पास 2 3/4 है। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं मेक फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में, 4 2 जा 8 11/4 हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं द टोटल डिस्टेंस कवर बाय 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसे कर लेते हैं 11/4 मल्टीप्लाई 16, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, अब 11 4 जा 44। ये 44 किलोमीटर क्या होगा, 2 3/4 लीटर में हमारा चलेगी। ठीक है, तो लिख देते हैं द डिस्टेंस कवर बाय कार इन 2 3/4 लीटर ऑफ इन पेट्रोल।
इज 44 किलोमीटर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 7 क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 8 क्वेश्चन के ऊपर। चलिए बच्चों, अब 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन का पहले ये पार्ट कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3 मल्टीप्लाई बॉक्स इक्वल टू 10/30। तो हमें क्या करना है, इस नंबर जो बॉक्स है उसमें नंबर बताना है कि क्या होगा। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हमें नहीं पता है ये नंबर, तो आप इसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, लेट द बॉक्स नंबर इज x। अब जो बॉक्स है हमारा उसे क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और लेते हैं क्वेश्चन हमारा 2/3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10/30। यही क्वेश्चन है। अब इस 3/2 को क्या करेंगे, उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 10/30 अब जो डिनोमिनेटर में होगा उधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो यहाँ न्यूमरेटर रहेगा उधर जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, 2 आ गया इधर, और इधर x बच गया। अब इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के टेबल से, ये 1 बार में और ये 3 बार में। 2 के टेबल से ये 1 बार में और ये 5 बार में। तो ये आ गया हमारा, f की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये 3 नहीं होगा, 3 के टेबल से ये 10 टाइम होगा। तो x की वैल्यू आ गई 5/10, यानी बॉक्स में आ गया हमारा 5/10। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इतना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। तो हमारा नंबर क्या है, 5/10 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। ठीक है, 5 के टेबल से 1 टाइम में और 5 के टेबल से 2 टाइम में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा हमारा, 1/2। तो ये हमारा 8 का ए क्वेश्चन हो गया। अब बी क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं 8 क्वेश्चन का बी क्या कह रहा है। बी भी हमारा सेम ए क्वेश्चन की तरह ही है। प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है हमें, तो लेते हैं लेट द बॉक्स नंबर बी एक्स। अब बॉक्स वाले नंबर को फिर से x मान लेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 24/75। ठीक है, अब यहाँ x रख लेते हैं और इन दोनों को उधर लेके जाते हैं। 24/75 मल्टीप्लाई, यहाँ जो डिनोमिनेटर है उधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 25 जा 75, 3 1 जा 3 और 8 जा 24। तो ये हमारा नंबर आ गया 8/25। ठीक है, ये आ गया नंबर। अब पहला तो हो गया सॉल्व। ठीक है, हमारा बॉक्स यानी x का नंबर आ गया हमारा 8/25। ठीक है, ये 15 आएगा। ठीक है, ये 25 नहीं आएगा, 15 आएगा। ये आ गया 8/15 हमारा आंसर। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, सेकंड क्वेश्चन में, ऑब्टेन इन बॉक्स इज, यानी बॉक्स में हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये 8/15 आया आंसर, जो x की वैल्यू है। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। अब किसी के टेबल से डिवाइड तो होने वाला है नहीं ये, तो क्या करेंगे, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2.2 खत्म हो गया है। अब मिलते हैं हम जल्दी ही 2.3 में।